प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 15 के पाठ स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? तो लाल केंचुए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जैसे कि कांच, पॉलीथीन की थैलियां, कीले, धातुएं, एल्युमिनियम रैपर्स आदि को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उनका चित्र भी बनाइए। तो हाँ, कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कृमि, चींटियां, मकड़ी तथा अन्य सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे कि बग, मिलीपीड, चींटियां और सेंटीपीड। प्रश्न संख्या 3, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? तो घर में बचे भोजन को उचित रूप से संरक्षित करते हैं तथा इसका फिर से उपयोग कर लेते हैं। कभी कभी बचे हुए भोजन को हम गली के जानवरों को खाने के लिए भी दे देते हैं, जैसा कि कभी हम लोग कुत्तों को खिला देते हैं या गायों को खिला देते हैं या अन्य जानवरों को भी खिला देते हैं। चौथा प्रश्न, यदि आपके एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? हम पार्टी में केले के पत्ते में खाने का विकल्प चुनेंगे क्योंकि केले के पत्ते में खाने के बाद इसके कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है, जबकि प्लास्टिक की प्लेट में खाने के बाद जब प्लेट को कचरे में फेंकेंगे तो इसका निपटान कठिन होगा। प्रश्न संख्या 5, प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है क्योंकि यह ताप निरोधक होता है, आवाज कम करता है, सस्ता होता है, वजन में हल्का होता है तथा इसमें दीमक और जंग नहीं लगता, जैसा कि लकड़ी की वस्तुओं में दीमक लग जाती है और लोहे की वस्तुओं में जंग लगती है, तो ऐसा प्लास्टिक की वस्तुओं में नहीं होता है। लेकिन जब हम प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य का संग्रहण करते हैं, मतलब खाने की वस्तुओं को रखते हैं, तो यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही प्लास्टिक का जैव अनिम्नीकरणीय होना भी पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है। प्लास्टिक की थैलियां जो हैं, जिन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं, वे इधर उधर पड़ी रहती हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग इसे हमारे लिए वरदान बना देता है, किंतु इसका अधिक एवं अविवेकपूर्ण उपयोग इसे हमारे लिए अभिशाप बना देता है। छठा प्रश्न है, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का उत्तरदायित्व है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो नहीं, कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है, यह हमारा भी दायित्व है कि हम कचरा कम से कम उत्पन्न करें, जहां तक संभव हो उसका पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण करें तथा उससे कंपोस्ट बनाने का प्रयत्न करें। रसोई घर से निकलने वाले अपशिष्ट जैसे कि फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडों के खोल आदि से हम कंपोस्ट खाद घर में ही बना सकते हैं। सातवां प्रश्न, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? कैसे? हाँ, कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। हमें कचरे से पुनः उपयोग किए जाने वाले तथा पुनः उपयोग न किए जाने वाले अवयवों को पृथक कर लेना चाहिए और इसके लिए हम इस तरह से 2 अलग अलग रंगों की डस्टबिन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीली डस्टबिन में सूखा कूड़ा या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों को रख सकते हैं और
हरे डस्टबिन में गीला कूड़ा या जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को रख सकते हैं। अनुपयोगी अवयवों को भराव क्षेत्र में फैलाकर उसे मिट्टी से ढका जा सकता है तथा उपयोगी अवयवों का पुनः चक्रण किया जा सकता है और उनसे कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है। 8वां प्रश्न है, क्या आपके विचार से रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम है? क्यों? तो मेरे विचार से रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक महंगे होते हैं तथा साथ ही यह हमारे पर्यावरण के साथ साथ मृदा तथा जल को भी प्रदूषित करते हैं। बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है और वर्षा के पानी के साथ रासायनिक उर्वरक जो है यह बह करके नदी या जलाशयों में चले जाते हैं और वहां के जल को भी प्रदूषित करते हैं। दूसरी तरफ कंपोस्ट सस्ते होते हैं, हम इन्हें आसानी से घरेलू अपशिष्टों से बना सकते हैं। यह पर्यावरण मित्र है और मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। 9वां प्रश्न है, विद्यालय जाते समय रीना एवं संध्या ने 2 चोकोबार खरीदा, मतलब 2 टॉफियां खरीदी। संध्या ने इसके रैपर्स को कचरा पेटी में डाला जिससे सड़क की सुंदरता नष्ट ना हो। रीना ने अपने चोकोबार का रैपर सड़क पर ही फेंक दिया। तो संध्या ने किस नैतिक मूल्य का प्रदर्शन किया? तो संध्या ने स्वच्छता के लिए जागरूक नागरिक का रूप प्रदर्शित किया। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।